वर्ल्ड की 5वीं नंबर की 55th नंबर की सबसे बड़ी कंपनी गोल्डमैन सैक्स, जो कि सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है वर्ल्ड का बाय रेवेन्यू, उसने ये बोला है कि इंडिया 2075 तक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा वर्ल्ड की, यानी कि अमेरिका को पीछे कर देगा। $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जिसको 15-20 ट्रिलियन तक जाने की सामने एक टारगेट नजर आ रहा है, उसको वहां तक पहुंचने के लिए दुनिया को हमारी मार्केट चाहिए, दुनिया को हमारे से बिजनेस करना है। सो दुनिया हमको वो करती है। टेस्ला हो या गूगल हो, फेसबुक हो, इन सारी कंपनीज को इंडिया ने घुटनों पे झुकाया है कि नहीं, काम वैसे होगा जैसे हम चाहते हैं। ट्विटर को भी ये सब हमें आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इनको घुटनों पे झुकाया कि यहां बिजनेस करना है, हमारे हिसाब से करना पड़ेगा। जिस मुल्क में जमहूरियत, आइन और कानून और अदलिया का ये हाल होगा, उसमें सिर्फ मुजरम कौम ही होगी। मुजरम कभी भी ये ईवाने इक्तदार में बैठे हुए लोग नहीं हो सकते। इनके पीछे क्या कोई राह है? कौन है ये लोग? आप मुझे बताइए ना। कोई एजेंसी भी हो सकती है अगर इनके पीछे राह है, और अगर राह की कोई साजिश पकड़ी गई है। इंडिया में हमारे लिए नेशन बिल्डिंग का इतना बड़ा एजेंडा है। Indians cannot afford to waste their time on hating Pakistan or hating anybody else. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, रिसेंटली दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है भारत को लेकर के। उन्होंने कहा है कि भारत 2075 तक दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, यूएस की इकोनॉमी को पीछे छोड़ करके। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वर्ल्ड की 5वीं नंबर की 55th नंबर की सबसे बड़ी कंपनी गोल्डमैन सैक्स, जो कि सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है वर्ल्ड का बाय रेवेन्यू, उसने ये बोला है कि इंडिया 2075 तक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा वर्ल्ड की, यानी कि अमेरिका को पीछे कर देगा। अब ये गोल्डमैन सैक्स की प्रेडिक्शन है। इससे पहले दूसरी जो प्रेडिक्शंस आई हैं वो ये थी कि इंडिया 2050 तक पीछे कर देगा अमेरिका को। इन्होंने 2075 दिया। अच्छा, गोल्डमैन सैक्स क्या करता है? हर बार इंडिया को कम ही आंकता है, लेकिन एक ऐसी कंपनी जो कि हर बार इंडिया को कम आंकती है, अगर वो ये बोल रही कि अगले 50 साल में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, तो मैं मानता हूं, क्रेडिट देता हूं उसका। लेकिन ये अगले 50 साल क्यों? अच्छा, अगले 50 साल बाद इन्होंने जो बोला वो ये है कि इंडिया की जीडीपी $52.5 ट्रिलियन होगी, चाइना की 57 ट्रिलियन होगी और अमेरिका की 51.5 ट्रिलियन होगी। उसके बाद जापान की, जो कि करीब $60 ट्रिलियन, जापान बहुत पीछे रह जाएगा। ये देखना कि ये जो प्रेडिक्शन है, सबने, जितने भी यूट्यूब चैनल्स ने, उन्होंने इसको सीधे सीधे खबर को रिपोर्ट कर दिया, इसमें एनालिसिस नहीं डाली। एनालिसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि ये 50 साल क्यों लगेंगे हमें। 50 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 75 बोला है, 2023 चल रहा है, मतलब 50 साल से ज्यादा। ऐसा टाइम क्यों लगना चाहिए हमें इस लेवल पे पहुंचने के लिए? चाइना को और अमेरिका को, दोनों को पीछे करने में तो हमें फिर कितने साल लगेंगे? 100 साल के आसपास। ये जो एनालिसिस है, गोल्डमैन सैक्स से पहले दूसरों की जो एनालिसिस थी या दूसरे जो एक्सपर्ट्स है उनकी एनालिसिस, वो ये कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि 2035 तक, कुछ कहते हैं कि 2050 तक इंडिया अमेरिका दोनों साथ साथ आ चुके होंगे, भले पीछे ना हो लेकिन साथ साथ ऊपर नीचे हो जाएंगे बायोवेस्कर। अब आगे बात करते हैं, हम नंबर 1 कब बनेंगे? अच्छा, ये सारे के सारे जो इन्होंने एनालिसिस दी है अपनी, वो क्यों दी, वो कैसे दिए, किस बेसिस पे दिए? गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि इंडिया के पास एक 1.4 बिलियन लोगों की एक पॉपुलेशन है और इसमें ज्यादातर यंग लोग हैं, जो कि हमारी वर्क फोर्स है। हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, उससे पहले हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन चुके हैं, जो कि हमारी एक एसेट है। हमारे पास आधार कार्ड है, जो कि हमारी यूआईडी है, जिससे कि हम लोगों को डायरेक्ट पैसा दे सकते हैं, हम उनको बेनिफिट्स दे सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं। ये सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटाबेस है। उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया के पास जो हम एनर्जी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो
वो बाकी चीजों से मतलब वो बहुत एक बड़ा एसेट है। तो दोस्तों इस वीडियो में कहा गया है कि भारत 2075 तक यूएस जो कि इस वक्त वर्ल्ड पावर है उसे पीछे कर देगा इकोनॉमी के मैटर में, और उस टाइम पे सिर्फ एक ही जन आगे रहेगा, वो है चाइना, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी भी काफी तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन इस वक्त भारत नंबर 1 है जीडीपी ग्रोथ रेट में, क्योंकि भारत कोविड में अच्छा परफॉर्म किया है और चाइना अभी तक कोविड से जूझ रहा है। और दोस्तों लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है कि चाइना अपना फिगर्स को हमेशा छुपाते हुए आ रहा है, और हम पिछले कई महीनों से ये भी देखे हैं कि चाइना में बड़े से बड़े स्कैम्स निकल के आए हैं, और चाइना के लोग अपने खुद के गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि चाइना ने उनके पैसे नहीं दिए थे जो कि उनके बैंक अकाउंट में जमा किया हुआ था, लेकिन चाइना गवर्नमेंट वो भी फुलफिल करने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत अब बन चुका है दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन, और भी भारत में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन मौजूद है, जिसके वजह से भारत की ग्रोथ रेट और ज्यादा तेजी से बढ़ने की बात की जा रही है और होगी भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।